रितेश पांडे और अक्षरा सिंह की दोस्ती किसको याद नहीं है। जब सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी अक्षरा सिंह तो किसी ने साथ दिया था तो वो थे रितेश पांडे। लेकिन एक गलतफहमी के कारण आ गई इतनी बड़ी दूरियां। लेकिन इतनी बड़ी फिल्म आने के बावजूद क्यों नहीं कर रहे हैं यह दोनों एक दूसरे फिल्म को प्रमोट। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो देखे समझ पाएंगे क्या है पूरा मामला। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दिल से धन्यवाद उन 60 लाख भोजपुरी दर्शकों का जिन्होंने हमें प्यार दिया। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे के आइकन को 2 बार जरूर दबा देना। जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह के विवाद में किसी ने सबसे पहले अक्षरा सिंह का साथ दिया था तो वो थे रितेश पांडे। और हमने हमेशा देखा कि रितेश पांडे ने अक्षरा सिंह का इस कदर साथ दिया कि उस समय जितनी भी फिल्में अक्षरा ने साइन की वो सारे रितेश पांडे के साथ ही थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रितेश पांडे और अक्षरा सिंह की जोड़ी को लोगों ने कहा कि ये जोड़ी पावर स्टार की जोड़ी को भी फेल कर देगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है हम आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आया है अक्षरा सिंह की फिल्म दबंग दामाद का ट्रेलर और पोस्टर भी बहुत पहले ही आ चुका है। लेकिन जैसे ही रितेश पांडे ने ट्रेलर आया सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप जाकर ट्रेलर देखें और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में प्रमोट भी किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बता दें कि अक्षरा सिंह ने इस फिल्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया और ना ही अपने से ये भी कहा कि आप मेरे फिल्म को देखें या हमारे फिल्म को देखें और उसे ढेर सारा प्यार दें। वैसे आपको बता दें कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब रितेश पांडे का एक बहुत फेमस गाना आया था। आप सभी को पता है कि 600 मिलियन पार गाना है। गाने का नाम है हेलो कौन। उस गाने में पहले अक्षरा सिंह कास्ट करने वाले थे, लेकिन अक्षरा सिंह पता नहीं क्या हुआ, इन दोनों ने वे गाने एक साथ नहीं गाए और फिर वो गाना किसी और को मिल गया और उसके बाद वो गाना इतना सुपर हिट हो गया। वहीं से शायद रितेश पांडे और अक्षरा सिंह में दूरियां आने लगी। लेकिन वो बात कहाँ तक पहुंचा यह हमें नहीं पता। और आज यह हाल हो गया है कि इनके 2 या 3 फिल्में लगातार रिलीज होने वाले हैं, लेकिन अक्षरा सिंह किसी भी फिल्म को प्रमोट नहीं कर रही है। अब क्या आगे करेंगे या नहीं यह हमें नहीं पता है। बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। इन दोनों के झगड़े में हमें कुछ भी नहीं लेना देना। बस आप इन दोनों के झगड़े में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।